अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज मैं बात करने वाला हूं इंसान के शरीर में बीमारियां क्यों पैदा होती हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंसान का शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है: हवा, आग, मिट्टी, पानी। यूनानी में इनको इखलात अरबा कहा गया। दम, बलगम, सफरा, सौदा। दम मतलब खून और इसको हवा का मकाम हासिल है। इसका मिजाज गर्म और तर होता है। बलगम मतलब पानी, इसका मिजाज सर्द और तर होता है। सफरा मतलब आग, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। सौदा यानी मिट्टी, इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। जब इन चारों में से कोई खिल्त बढ़ जाती है या घट जाती है तो इंसान के शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं और इसी से इंसान का मिजाज बनता है। इन इखलात अरबाही से इंसान का मिजाज बनता है, तशखीस किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। मैंने जो कल ऑनलाइन दवाई मंगाने की बात की थी वो इसी बिना पर की थी कि जब हम किसी का मिजाज डायग्नोस करते हैं तो उसमें 13 से 14 चीजों पर ध्यान देना होता है। इंसान की रंगत कैसी है, इंसान की बोलचाल कैसी है, इंसान के सर पर या दाढ़ी पर बाल कितने घने हैं, इंसान के बात करने का अंदाज कैसा है, इंसान को गुस्सा जल्दी आता है या देर से आता है, इंसान तेज चलता है या धीरे चलता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती है, 13 से 14 चीजें। जब इंसान देख लेता है तो फिर उसका मिजाज बनाने में आसानी हो जाती है और जो चीज ज्यादा इंसान के अंदर पाई जाएगी तो वही उसका मिजाज बनता है। अब किसी ने आपको देखा नहीं, आपकी कद्दो-कामत नहीं देखी, आपका चेहरा नहीं देखा, दवाई दे दी। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर गर्म मिजाज वाले को गर्म दवाई दे दी तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। सर्द मिजाज वाले को सर्द दवाई दे दी तो और उसके अंदर सर्दी बैठ जाएगी, तो और बीमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग बिना जाने बिना समझे दवाइयाँ ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, खाते हैं। बाज़ वक्त बड़ा नुकसान हो जाता है, बाज़ वक्त छोटा मोटा नुकसान होता है, 2-3 दिन में ही नुकसान पता चल जाता है तो बंद कर देते हैं। मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का इरादा बिल्कुल नहीं। मेरा लोगों को मुसीबत से बचाना मकसद है कि इंसान बिना मतलब की मुसीबत मोल ना ले। आपने पहले सुना होगा, पहले ज़माने में हकीम जो लोग थे वो चेहरा देखकर बता देते थे कि साहब नब्ज़ देखकर बता देते थे, है ना, कि वो हकीम बड़े काबिल हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, चेहरा देख के बता देते, नब्ज़ देख करके बता देते। यूनानी में नब्ज़ देखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ वो कद्दो कामत देखकर, चेहरा देखकर, बोलचाल देखकर, एक्टिविटीज़ देखकर बता सकते हैं कि हाँ इसका मिजाज क्या है या इसको किस तरह की बीमारियां होंगी। नब्ज़ देखकर नहीं बताई जाती बीमारियां।